So this was the program. I am explaining you once again. Here we are, first of all we will import one file. Okay, we will import, here we will import the pickle file, pickle package. After that I will open a file in write mode, okay, so that I can write integers inside it. Fine. And in third step we will put an infinite loop. Infinite loop जो चलती जाएगी, कब तक चलेगी ये उसके अंदर होता है. कब तक चलेगी? जब तक कोई भी यूज़र आंसर में y की जगह कुछ भी इनपुट करेगा तो वो लूप ब्रेक हो जाएगी. लूप मीन्स कम कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा. तो ये लूप कब तक चलेगी, क्या करेगी हर बार? इट विल एक्सेप्ट वन नंबर फ्रॉम द यूज़र और उसको x में स्टोर करेगी. उसके बाद वही x को फाइल में राइट कर देगी. अगेन इट विल आस्क द यूज़र कि y प्रेस करो. अगर आपने कंटिन्यू करना चाहते हो, कंटिन्यू मीन्स यू वांट टू ऐड मोर नंबर्स. यूज़र जो भी एंटर करेगा वो ANS वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. फिर यहाँ पर चेक करोगे कि क्या ANS y है, यानी अगर यूज़र ने y के लिए ऑप्ट किया है, कंटिन्यू के लिए ऑप्ट किया है, ठीक है. अगर y है तो ऊपर चला जाएगा, नहीं तो अगर y नहीं है, इफ नॉट इक्वल टू y, तो ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक मीन्स कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. सपोज यूज़र ने 4 बार तो y लिखा है, 5वें बार नो लिख दिया, तो 4 बार y लिखा है, सॉरी 3 बार y लिखा है, तो उसने एक बार 11 एंटर करा, एक बार 9 एंटर करा, एक बार 10 एंटर करा, एक बार 8 एंटर करा. ज्यूम करते हैं हम. ठीक है. फाइल क्लोज हो गई. अब फाइल में क्या लिखा हुआ है? ये 4 नंबर्स. अगेन आई हैव ओपन द सेम फाइल इन रीड मोड. अब फिर फाइल खोली मैंने, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक, ये हमेशा इकट्ठे लिखे जाते हैं ये दोनों लाइनें. दीज टू लाइन्स आर ऑलवेज रिटन टुगेदर. ट्राई एक्सेप्ट EUF, ये दोनों लाइन्स होती हैं एरर को एब्जॉर्ब करने के लिए. ठीक है. एरर को एब्जॉर्ब करती हैं ये दोनों, एरर को हैंडल करती हैं. ठीक है. तो वाइल ट्रू, मैंने फिर एक इनफाइनाइट लूप लगा दी. इनफाइनाइट लूप लगा दी और उसके अंदर मैंने क्या किया कि रीड दैट फाइल, फाइल F को रीड करो. रीड करके जो भी इसका फर्स्ट लाइन है वो y में डाल दो. y में क्या है पहला? ठीक है. y में क्या है? 11. अब 11 आ गया, उसने प्रिंट कर देगा 11 स्क्रीन पर. उसके बाद फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर से 9 रीड करेगा, फिर से 10 रीड करेगा, देन 8 रीड करेगा. 5th टाइम व्हेन इट विल ट्राई टू रीड द फाइल, अब फाइल में तो 4 ही थे, कुछ है ही नहीं उसके आगे, एरर है. ठीक है. तो अगर आप किसी चीज़ में कुछ है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर उसको रीड करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा. तो वो एरर जब आता है तो एरर आता है, आपका प्रोग्राम एब्रप्टली बंद हो जाता है. जैसे कि बार आपका PC एकदम बंद हो जाता है, काम करते करते एकदम डेड हो बंद हो गया. ठीक है. तो हाउ यू विल फील? या अगर वो बंद ना हो और एक मैसेज आ जाए तुम्हें, कोई ऐसे यूज़र फ्रेंडली मैसेज आ जाए कि ओके तुम्हारी रैम फुल हो चुकी है, या तुम्हारा कैशे फुल हो चुका है, या तुम्हारे हार्ड डिस्क में कोई एरर एनकाउंटर हुआ है, तो दैट लुक्स लिटिल ओके. आपको पता है कि क्या एरर है. ठीक है. लेकिन अगर कोई एब्रप्टली बंद हो जाए तो इट लुक्स ऑड. तो टू स्टॉप दैट, हम चाहते हैं कि कोई अजीब सा एरर आके तुम्हारा प्रोग्राम ना बंद हो जाए, तो तुमने क्या किया? तुमने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में अपने कोड को रख दिया जहाँ पे एरर आने की संभावना है. ठीक है. तो ये एरर क्या करेगा? जैसे कोई एरर आएगा ना, 5th टाइम व्हेन इट विल ट्राई टू रीड द फाइल, तो यहाँ पे एरर जो भी आएगा वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये वाला ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक. सो पास मीन्स ओके, आई हैव एब्जॉर्ब्ड द एरर, नाउ प्रोग्राम विल बी कंटिन्यूड. प्रोग्राम कंटिन्यू होगा और फाइल क्लोज हो जाएगी एंड दिस विल एंड योर प्रोग्राम. ओके, स्मूथली. तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हमेशा तब लिखना है जब आपको एरर आने के चांसेस हो. ट्राई एक्सेप्ट EUF एरर पास, ये हम बहुत बार करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है. हमें एरर हैंडलिंग इतना ही है, वो भी बाइनरी फाइल्स में ही है और कहीं नहीं है. सो ट्राई टू लर्न दिस. So this was a program to read as well as write into a file. ठीक है. Now we will write do a little small program how to add a record in a binary file. Suppose suppose I have a details of students with me
Okay, now I want to store that detail. Now I want to store that detail onto a binary file. ठीक है, तो उसको कैसे हम करेंगे? Now I'll write another program to insert or append, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्ड है एंड यू वांट टू ऐड मोर. ठीक है, append records in a binary file. And what is the name of the binary file? stu.dat. ठीक है, तो तुम लोगों को पता है फर्स्ट लाइन क्या लिखनी है मुझे? import pickle. ठीक है, उसके बाद हमने रिकॉर्ड डालना है उसमें. तो आई टेक एन एम्प्टी लिस्ट. एम्प्टी लिस्ट मैंने REC कर ली. ओके, अब सपोज मुझे 4 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है. ठीक है, तो अगेन आई विल स्टार्ट वन इनफाइनाइट लूप. सपोज किसी ने 10 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, तो मुझे नहीं पता कितने बच्चों का डेटा स्टोर करना है. RN, आई एम टेकिंग वन वेरिएबल RN फॉर रोल नंबर. मुझे स्टूडेंट्स की क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है? रोल नंबर, नेम, मार्क्स. दीज 3 ऑफ ऑल 4 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो RN और नाउ आई विल इनपुट एंटर रोल नंबर. आफ्टर दैट नेम के लिए मैंने NM ले लिया. इसके लिए मैं इंट नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये करेक्टर में ही होता है. एंटर नेम. नाउ मार्क्स के लिए मैंने MK ले लिया. अगेन आई विल यूज इंट एंटर मार्क्स. ठीक है, मैंने तीनों चीज़ें एंटर करवा ली एक स्टूडेंट. अब तीनों चीज़ें एंटर करवा ली, देन आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स. मैं एक लिस्ट आइटम बना दूंगी RN, NM, MK. बहुत जगह यूज़ करोगे, सो बी केयरफुल ऑन दिस लाइन. तो क्या बन गया? डेटा इज़ अ लिस्ट. लिस्ट में क्या 3 चीज़ें हैं? रोल नंबर, नेम, मार्क्स. यानी ये डेटा विल रिप्रेजेंट 1 रिकॉर्ड, यानी 1 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड. नाउ REC इज़ अनदर लिस्ट. REC में लिस्ट का एक फंक्शन होता है अपेंड. अपेंड करके तुमने वो डेटा उस लिस्ट में ऐड कर दिया. ठीक है, नाउ दिस REC विल हैव रिकॉर्ड ऑफ 1 स्टूडेंट. ठीक है, नाउ यूज़र से फिर से तुम पूछ रहे हो ANS एंटर Y टू कंटिन्यू. यानी इफ़ यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स अगेन यू एंटर Y. तो मैंने चेक कर लिया. इफ़ आंसर नॉट इक्वल टू Y ब्रेक. ठीक है, तो ब्रेक हो जाएगा. अगर यूज़र ने 4 रिकॉर्ड डाले, 4 के बाद उसने N लिखा है, तो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, ब्रेक होने के बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे. अब लूप से बाहर आ गए. अब हमारा सारा डेटा किस में पड़ा है? REC में. 4 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड, जितने भी यूज़र ने डाले. नाउ आई विल ओपन द फाइल stu.dat इन राइट मोड. राइट मोड में खोला मैंने. ठीक है, and I will dump the data. I will put all the data onto F. ठीक है, and F dot close. ठीक है, तो मैंने सारा डेटा किस में डाल दिया? F में डाल दिया और उसको क्लोज कर दिया. देखो आप ना डंप मेथड को एक चीज़ समझने की बात है कि डंप मेथड में आप एट वन टाइम यू कैन ऐड ओनली 1 ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर REC दिस इज़ 1 ऑब्जेक्ट. इसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं. REC इज़ 1 लिस्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो पूरा REC तुम एक ही बार में फाइल में डाल सकते हो यूजिंग डंप. ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर. तुम्हारे CBSE के बोर्ड में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें ये दिस इज़ ऑफ 2 पार्ट्स आते हैं. उसमें दिस इज़ ऑफ 2.5 मार्क. यही क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट यही आता है. 99.9% दिस क्वेश्चन कम्स.
Instead of student data, they ask for employee data, hotel data. Okay, I'll post questions in the last video related to this data file handling. Okay, now next now we are going to read the records. Again, you know how to read the records, है ना. यहाँ पर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही रीड करेंगे. जो हमने अभी ये इंसर्ट किया है इसी को हम रीड करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज program to read a student record from stu.dat. ठीक है. Now what you need to do, again you know the first line to be written, import pickle. Now open the file, f equal to open stu.dat. in which mode? read binary. ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, now you are again you need to read the file. रीड करके फाइल तुमने क्या करना है, सारे के सारा उसका रिकॉर्ड है जो वो डिस्प्ले करवाना है. ठीक है. तो to read a file we can put try block as earlier we have done. अब यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है, पूरी फाइल में एक ही ऑब्जेक्ट है जो हमने पहले डाला था रिकॉर्ड. इट वाज ओनली वन ऑब्जेक्ट, सो वी कैन रीड द होल ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल गो. ठीक है. हेयर एस इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ. ठीक है. तो यानी एफ में जो एक ऑब्जेक्ट पड़ा था जिसमें 4 रिकॉर्ड हैं, चारों के चारों रिकॉर्ड किस में आ जाएंगे, एस में आ जाएंगे. तो एस क्या बन जाएगा, एक सीक्वेंस. एस विल बिकम वन लिस्ट containing 4 items and each item is a record, is a student record. So I can put a loop for I in S. तो S में से एक एक रिकॉर्ड किस में आता जाएगा, I में. Okay, so you can display I में एक रिकॉर्ड आ गया. तो I रिकॉर्ड में तुम्हें पता है क्या क्या 3 चीज़ें हैं, रोल नंबर, मार्क्स, सॉरी नेम, मार्क्स, 3 चीज़ें. तो आई ऑफ 0 विल रिप्रेजेंट रोल नंबर. ठीक है. एंड आई ऑफ 1 विल रिप्रेजेंट नेम एंड आई ऑफ 2 विल रिप्रेजेंट मार्क्स. सो दिस वे यू विल डिस्प्ले ऑल 3 थिंग्स. फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड, थर्ड. 3 इट विल रन 4 टाइम्स. जितने रिकॉर्ड आपने ऊपर पहले वाले प्रोग्राम में ऐड किया उतने बार ये रूल लूप चलेगी और सारे रिकॉर्ड एक एक करके दिखा देगा. and f dot close. After that you will close the file. ठीक है. So these were 2 programs how to write student records onto a binary file and reading from the same. ठीक है. चलो now next we will find, सपोज मेरे पास एक फ़ाइल है जिसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं. सपोज 10 स्टूडेंट्स की डिटेल्स पड़ी हैं उसमें, लेकिन आई वांट टू सर्च फॉर 1 रिकॉर्ड. मुझे कोई ऐसा सर्च करना है जिसका रोल नंबर मुझे पता है लेकिन मुझे बाकी डिटेल उस बच्चे की सिर्फ उसी की डिटेल आई वांट टू डिस्प्ले, सारे सबकी नहीं दिखानी मुझे. ठीक है. सो प्रोग्राम टू सर्च a record from binary file stu.dat. Now you know first line again what we need to write, import pickle. देखो बेटा, जब आप क्लास में होते हो हम एक ही टॉपिक आपको 10 बार कराते हैं बोर्ड पे. ठीक है. ताकि तुम्हें उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. वी यूज़ अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ अ सिंगल स्मॉल टॉपिक. ठीक है. यहाँ पर ये यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, तुम्हारे पास ऑलरेडी लेक्चर्स हैं. यू वॉच द लेक्चर थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. एक लेक्चर को एक बार में देख के तुम्हें समझ नहीं आएगा. एक लेक्चर को बार बार देखो ताकि वही टॉपिक बार बार रिपीट हो और उसको ट्राई टू डू ऑफ योर ओन ऑल्सो. देन इट विल बिकम क्लियर एंड इट विल स्टे इन योर माइंड. ठीक है. आफ्टर दैट आई एम ओपनिंग
the file stu.dat again in which mode? Now I need to search के लिए राइटिंग की तो ज़रूरत नहीं है, सर्च के लिए तो सिर्फ रीडिंग की ज़रूरत है. ठीक है. REC एक रिकॉर्ड ले लिया मैंने. क्या करूँगी, जितने भी स्टूडेंट्स की डिटेल्स पड़ी हैं सारी किस में आ जाएंगी. स्टूडेंट्स के सपोज 20 रिकॉर्ड पड़े हैं, REC में क्या आ जाएंगी, 20 आइटम्स आ जाएंगी. ठीक है. ओके, नाउ आई हैव टेकन वन वेरिएबल फाउंड विच आई हैव सेट टू 0, यानी इनिशियली अभी मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला उस रोल नंबर का. नाउ आई एम आस्किंग द यूज़र टू एंटर द रोल नंबर he or she wants to search for. Enter roll number to search. ठीक है. there will be 2 brackets. okay. ठीक है. नाउ अब हमारे पास REC में सारे रिकॉर्ड्स हैं तो हमने एक एक करके उसको स्कैन करना है. तो ऑफ कोर्स वी विल पुट फॉर लूप फॉर i इन REC. REC का पहला रिकॉर्ड i में आ जाएगा. नाउ मुझे पता है रोल नंबर मेरा पहली पोजीशन पे था. नाउ आई विल चेक i ऑफ 0 इफ़ i ऑफ 0 इज इक्वल टू RNO, कि वो जो रोल नंबर मैंने यूज़र से पूछा है क्या फर्स्ट रिकॉर्ड जो उसने रीड किया उसका फर्स्ट आइटम है जो वो क्या RNA के बराबर है. इफ़ इट इज़ ओके देन मीन्स हमें पहले रिकॉर्ड में ही रोल नंबर मिल गया. अगर नहीं तो हम आगे मूव कर जाएंगे. ठीक है. इफ़ वी गॉट द रिकॉर्ड, अगर हमें वो मैच हो जाता है तो वी नीड टू डिस्प्ले रेस्ट ऑफ द डिटेल्स. देन आई विल डिस्प्ले लाइक दिस. उसी रिकॉर्ड की बाकी डिटेल्स दिखा दी. ठीक है. और फाउंड को कर दिया 1, दैट वी हैव फाउंड द रिकॉर्ड. और जब मिल गया आपको रिकॉर्ड तो तुम्हें लूप दोबारा बाहर आ जाओगे. ठीक है. अगर नहीं मिला तो कंट्रोल विल पिक नेक्स्ट रिकॉर्ड इन A. अगेन इट विल डू द सेम थिंग. ठीक है. जब आपको 20-25 रिकॉर्ड जितने भी पड़े हैं फाइल में उसमें से कोई भी रिकॉर्ड मिल गया तो तुम लूप से बाहर आ जाओगे एंड यू विल डिस्प्ले दैट रेलेवेंट रिकॉर्ड. अब हमने बाहर आके चेक कर लिया. अगर फाउंड की वैल्यू 0 कब होगी, कब 0 रहेगी, इट मीन्स वो एक बार भी रोल नंबर उसको नहीं मिला तो मीन्स हमने मैसेज देना यूज़र को, सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट यू जस्ट क्लोज द फाइल. This is very important program. This kind of program will come in the exam in for 5 marks. ठीक है. तो ये इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आए यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट two functions I am going to tell you is seek as well as tell. सीक क्या होता है? सीक होता है ढूंढना. ठीक है. सीक होता है ढूंढना. एंड टेल क्या होता है? विच टेल्स यू समथिंग. तो ये हम यहाँ पर फाइल्स में यूज़ करते हैं, बाइनरी फाइल्स में. ठीक है. बाइनरी एज वेल एज टेक्स्ट फाइल्स दोनों में यूज़ होता है सीक एंड टेल. सीक क्या करता है? सीक हमें हमारे लिए ढूंढता है. सपोज दिस इज़ द फाइल एंड आई हैव रिटन ABCDEF. ठीक है. स्पेस नहीं, मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ के इसलिए बनाया ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए. सपोज कितनी बाइट्स हैं इसमें? 6 बाइट्स हैं. अगर मैं कहूँगी, अगर मैं इस फाइल को, सपोज फाइल का नाम है x.txt या x.dat, वन एंड सेम थिंग. अगर मैं फाइल को ओपन करूँगी और F में जाके लिख दूँगी F seek F seek 0. इट मीन्स क्या हो गया? आई एम टेलिंग द पॉइंटर टू गो टू द वेरी फर्स्ट पोजिशन. ठीक है. 0 मीन्स शुरू में चले जाओ. ओके. एंड इफ़ आई से F.seek ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं 2, इट मीन्स गो टू द एंड ऑफ द फाइल. कंट्रोल विल गो हेयर. ठीक है. दिस इज एंड ऑफ फाइल पे पहुँच जाएगा, ये बिगिनिंग ऑफ फाइल में चला जाएगा. और इफ़ आई राइट 1, इट मीन्स जहाँ पर हो तुम वहीं पे रहो.
करंट पोजीशन पे, ठीक है। देखो जब आप फाइल को ओपन करते हो ना, हमेशा रीडिंग स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से शुरू होती है। इट मीन्स जो तुम्हारा पॉइंटर है वो यहाँ पर है। उसके बाद जब तुम नेक्स्ट एलिमेंट रीड करते हो, इट ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, देन हेयर, देन हेयर, देन हेयर, देन हेयर, एंड एट द एंड हेयर, ओके, विच डिपिक्ट्स दैट योर फाइल हैज़ बीन एंडेड। तो seek is very important in case of updating a record and you if you want to update something, अपडेशन के लिए हमारे काम आएगा। तो seek में we can go back also। सपोज तुम डी पे पहुंच गए हो, अब डी पे पहुंच गए, तुमने वापस जाना है, यू वांट टू गो टू बी। अब डी पे पहुंचो तो यहाँ पे क्या पोजीशन है इसकी, सीक ने कितनी बाइट्स पे है, वो 4 बाइट्स पे है। नाउ यू वांट टू गो टू सेकंड बाइट, then how will you move f dot seek -2 from 1, यानी करंट पोजीशन से, करंट 1 मीन्स करंट पोजीशन से 2 स्टेप पीछे चले जाओ, देन इट विल रीच बी। तब ये कहाँ पहुँचेगा, डी पे। करंटली सपोज ये डी पे है, डी से बी पे जाने के लिए देखो जो तुम्हारा कर्सर नहीं होता, जैसे तो हम कंप्यूटर पे पीसी पे काम करते हैं, कर्सर होता है। कर्सर क्या करता है, जहाँ पे कर्सर टिम कर रहा होता है वहीं पे काम कर रहा है ना। इफ़ यू आर राइटिंग ए, तो जहाँ पे कर्सर टिम कर रहा होगा वहीं पे ए लिखेगा ना। तो सेम वे इन अ फाइल हैंडलिंग, तो एक पॉइंटर होता है जो मूव आगे पकड़ता है, आगे मूव करता है, ओके, पीछे मूव करता है। तो वो मूव कैसे करता है, यूजिंग सीक फंक्शन। नहीं तो नॉर्मली तो आगे मूव करते हैं, जब हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, इट मूव्स फॉरवर्ड ओनली। इफ इन एनी केस यू वांट टू मूव इट बैकवर्ड, देन दिस इज़ द वे। -2 मीन्स पीछे जाओ। उसके बाद -2 पे उसने बी रीड कर लिया, बी के बाद उसको ई पे जाना है। अब नाउ आई एम सेइंग जंप टू ई, तो जंप टू ई मीन्स करंट पोजीशन। अब करंट पोजीशन उसकी बी है, बी से करंट पोजीशन पे कितनी जाए, 3 स्टेप आगे, तो आई विल राइट 3, ठीक है, यानी मूव 3 बाइट्स फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे था मूव 2 बाइट्स बैकवर्ड, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीक फंक्शन। अनदर इज टेल तुम्हें कुछ भी नहीं बताता, टेल बस बहुत ही शरीफ जैसा फंक्शन है। टेल जस्ट टेल्स यू द करंट पोजीशन, कि वो करंटली कहाँ पर है, करंट पोजीशन, ठीक है। करंट बाइट्स पोजीशन एक्चुअली, आई मस्ट से। सपोज इस टाइम ई पे है तुम्हारा पॉइंटर एंड यू एग्जीक्यूट टेल, तो इट विल टेल यू 5 दैट आई एम एट 5th बाइट ऑफ योर फाइल, ठीक है, 5th बाइट ऑफ योर फाइल। सो दिस वॉज अबाउट सीक एंड टेल। 1 मार्क का क्वेश्चन शायद आ सकता है इस पर। सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट। नाउ वन थिंग विच इज़ लेफ्ट, हाउ टू अपडेट करनी है हमें बाइनरी फाइल, चेंजेस करनी है बाइनरी फाइल में, तो कैसे करनी है हमें। तो उसके लिए पहले तुम्हें मैं थोड़ा समझा देती हूँ। हमें अपडेशंस करने के लिए क्या करना है। अपडेशंस करने के लिए अपडेशन एंड डिलीशन 2 हमारे चीज़ें रहेगी इन बाइनरी फाइल। तो एक अपडेशन करने के लिए मैंने क्या किया, अपडेशन का देखते हैं हम। मैंने सारा फाइल का कंटेंट, मैं सारी फाइल को एक डिक्शनरी में या लिस्ट में डाल दूँगी। सपोज मैंने लिस्ट में डाल दिया, सारा कंटेंट मैंने एक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उस लिस्ट में मैं चेंजेस कर दूँगी, ठीक है। आई विल मेक चेंजेस इन दैट लिस्ट में तो चेंजेस तो मैं करनी आती हैं, ठीक है, ओके। इसमें आई विल मेक द चेंजेस। आफ्टर दैट आई विल post all the contents in the same file, I will write all the contents in the file again। तो अपडेशन होगी फाइल में, ठीक है। जैसे सपोज मैंने लिखा हुआ है रिकॉर्ड, लिखा हुआ है ABCD, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी फाइल, ओके। जस्ट एन एग्जांपल, आई एम राइटिंग ABC, तो मैंने ABC यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया यूजिंग रीडिंग मेथड। उसके बाद मैंने इसको X बनाना था, तो मैंने इसको X बना दिया। X बनाने के बाद आई विल ट्रांसफ़र होल कंटेंट बाय यूजिंग राइटिंग इन फाइल। राइटिंग जब W मोड में खोलते हो तो जो भी फाइल होती है वो ब्लैंक हो जाती है, इट विल बिकम ब्लैंक एंड आई विल अगेन पोस्ट ऑल द कंटेंट, तो इसमें भी अपडेशन हो जाएगी। दिस इज़ द वे टू अपडेट। डिलीशन के लिए क्या होगा, डिलीशन के लिए भी सेम थिंग। सपोज आई हैव
ABCDEF. नाउ आई वांट टू डिलीट. तो मैं क्या करूँगी, इस लिस्ट में वो रिकॉर्ड डालूँगी जो मुझे डिलीट नहीं कर रहे. सपोज ई डिलीट करना था तो मैंने वो डाल दिया. उसके बाद अगेन आई विल राइट ऑल द कंटेंट्स. जब मैं राइट करूँगी तो ये गायब हो जाएगा ई. तो यानी उस फाइल के अंदर जाके हम कुछ भी काम नहीं करते. उस फाइल के कंटेंट्स को हम किसी सीक्वेंस में ट्रांसफ़र करते हैं. वी मेक चेंजेस, वी डिलीशन करते हैं कंटेंट की. उसके बाद वी पोस्ट द डेटा ऑन टू द फाइल. सो दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड डिलीशन एज वेल एज अपडेशन. ठीक है, तो अभी हम पहले एक अपडेट करते हैं प्रोग्राम. Okay, question is program to update a record in a file. ठीक है, पहले हमें इसी से पूछना पड़ेगा कि कौन सा रोल नंबर है जिस स्टूडेंट्स की डिटेल. आई टेक दिस एग्जांपल स्टूडेंट ओनली, क्योंकि वो पीछे तुम्हारा कंटिन्यू चल रहा है. स्टूडेंट एक रिकॉर्ड है, उसमें किसी रोल नंबर में कुछ चेंजेस करनी है. सपोज रोल नंबर 3 में अमित है नाम, आई वांट टू मेक इट अतुल. तो मुझे 3 रोल नंबर के चेंजेस करने हैं. देन हाउ विल आई डू इट. द फर्स्ट लाइन इन द प्रोग्राम शुड बी import pickle. Now I am opening the binary file. Now I want to read as well as write in the file, क्योंकि write भी करना है मुझे, changes भी करनी है. So I will put plus sign. ठीक है, उसके बाद I am getting all the contents using load method into REC. Okay, now again जैसे हमने सर्च में किया था, एंटर रोल नंबर यू वांट टू सर्च फॉर. ये पहले हम सर्च करेंगे तभी अपडेट करेंगे ना. उसके बाद हमने सर्च किया. ठीक है, इफ आई ऑफ 0 इक्वल्स टू RN. पहले हमें सर्च करना पड़ेगा. जब हमें मिल गया वो, ठीक है, तो जब हमें सपोज रोल नंबर मिल गया तो हमने उसका नाम चेंज करना है. नाम चेंज करने के लिए हमें पता है नाम किस में होगा, आई ऑफ 1 में होगा. तो हम यूज़र से पूछ लेंगे इनपुट न्यू नेम. तो जो भी वो नेम इनपुट करेगा, नया नाम इनपुट करेगा, वो किस में चला जाएगा, उसी रोल नंबर के नेम वाली जगह पर. ठीक है, और हमने फाउंड को कर दिया 1 एंड देन ब्रेक. ठीक है, अब देखो हमारा क्या चेंज हुआ है. हमारा REC चेंज हुआ है, क्योंकि आई चेंज होगा तो REC भी चेंज होगा, क्योंकि आई इज़ अ पार्ट ऑफ REC. उसके बाद हमने वही चेक लगाना है. इफ़ जैसे हमने पिछले प्रोग्राम लगाया था, इफ़ फाउंड इक्वल्स टू 1. अगर मिल गया तो, अब रिकॉर्ड मिल गया है तो क्या करना है. मिल गया है तुमने चेंज कर दिया REC में. अब आपने उसको राइट कराना है. ठीक है, राइट कराने के लिए पहले तो हमें पॉइंटर कहाँ भेजना पड़ेगा. फाइल के बिल्कुल बिगिनिंग में. तो मैंने उसको भेज दिया. ठीक है, आई हैव सेड कि गो टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल के बिगिनिंग में चला गया. और फाइल के बिगिनिंग में जाके जब मैं राइट करूँगी तो ओवरराइट हो जाएगा वट एवर हैज़ ऑलरेडी देयर. जो भी रिकॉर्ड पहले था वो सारा क्या हो जाएगा, ओवरराइट. ठीक है, दैट्स इट. दिस वाज योर प्रोग्राम टू अपडेट अ रिकॉर्ड. सर्च किया, फिर उसको राइट चेंज किया, फिर उसको चेंज करने के बाद उसको हमने राइट कर दिया. किस में राइट कर दिया, फाइल में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट समझ आ गया. नाउ दिस नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोग्राम ऑफ बाइनरी फाइल हैंडलिंग इज प्रोग्राम टू डिलीट अ रिकॉर्ड. डिलीट अ रिकॉर्ड. हम इसी स्टूडेंट फाइल में से एक रिकॉर्ड डिलीट करना देखते हैं कि कैसे डिलीट करना है हमने रिकॉर्ड. ठीक है,
अगेन यू नो व्हाट वी नीड टू डू, इंपोर्ट पिकल, बट सब फंक्शन में एक जैसा ही है काम. ओपन, ठीक है. मैंने रीड मोड में खोल लिया क्योंकि मुझे डिलीट करना है, तो रीड किया और उसके बाद मैं राइट मोड में दोबारा खोलूँगी उसको. देखो मैंने रीड किया फाइल को, एक मैंने रिकॉर्ड ले लिया था ब्लैंक लिस्ट. और तुम्हें पता है कि जब भी हम रीडिंग करें हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करते हैं, अब हमें एक एक करके रिकॉर्ड, एक एक करके डिलीट करोगे रिकॉर्ड को. तो मैंने इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल लिस्ट, आई एम appending different objects. That's why I have set the loop. Okay. ठीक है, दिस इज वॉज द एम्प्टी लिस्ट. मैंने इसमें एक एक ऑब्जेक्ट डालना है. क्या ऑब्जेक्ट डालना है? लिस्ट में ही लिस्ट डालनी है. तो REC1 में मेरा पहला रिकॉर्ड आ जाएगा. उसके बाद आई विल पुट दैट रिकॉर्ड इनटू माय मेन लिस्ट. ठीक है, तो ऐसे ये दिस प्रोसेस विल कीप ऑन मूविंग जब तक सारे रिकॉर्ड्स रीड करके ना लिखे जाएं. ओके, क्लोज द फाइल. नाउ आई डोंट नीड दैट फाइल फॉर द मोमेंट, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया फाइल को. नाउ आई ओपन द सेम फाइल इन विच मोड? राइट मोड. राइट मोड में अब सेम फाइल खुलेगी तो जो ऑलरेडी इसमें डेटा प्रेजेंट है वो सब क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. लेकिन वो सारा मैंने डेटा किस में रखा हुआ है? REC में. सो आई एम नॉट वरीड. ओके, उसके बाद अब मैं उसमें से REC में से एक एक रिकॉर्ड X में डालती जाऊंगी और मैं चेक कर लूँगी. सपोज़ यूज़र ने ओके, आई मस्ट हैव, मुझे यहाँ पे एक चीज़ पूछनी चाहिए थी. सपोज अब मुझे पता नहीं है यहाँ पे यूज़र ने क्या डिलीट करना है. सो आई एम आस्किंग यूज़र इनपुट एंटर रोल नंबर टू डिलीट. ठीक है, कौन सा यूज़र ने नंबर डिलीट करना चाहता है रिकॉर्ड, उसका RN एंटर कर देगा. उस आफ्टर दैट आई विल पुट फॉर लूप. REC में जो भी रिकॉर्ड्स पड़े हैं, नाउ आई विल चेक वन बाय वन. I ऑफ 0, ठीक है, REC का फर्स्ट रिकॉर्ड I में आ गया तो मैंने चेक कर लिया. इफ़ I ऑफ 0 इक्वल टू RN, क्या वो सेम रोल नंबर का है? अगर है तो कंटिन्यू कर लो. कंटिन्यू मीन्स उसको कॉपी मत करो. कंटिन्यू क्या करेगा? कंट्रोल को कहाँ ले जाएगा? यहाँ पे ले जाएगा. एंड इट विल स्किप रेस्ट ऑफ द पार्ट. अब रेस्ट ऑफ द पार्ट में क्या है? रेस्ट ऑफ द पार्ट में हम वी आर राइटिंग द रिकॉर्ड ऑन टू द फाइल F. देखो अब तुम्हें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ वन बाय वन. अर्लियर सबसे पहले हमने इंपोर्ट पिकल किया, उसके बाद फाइल को रीड मोड में खोला, एक लिस्ट ली, एम्प्टी लिस्ट, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स पड़ेंगे एक एक करके लिस्ट की फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद मैंने लूप लगाई, इनफाइनाइट लूप. तुम्हें पता है रीडिंग के लिए इनफाइनाइट लूप लगानी है तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगाना ही लगाना है. आफ्टर दैट आई हैव रीडिंग, आई एम रीडिंग वन रिकॉर्ड एंड आई एम स्टोरिंग दैट रिकॉर्ड इनटू REC. और REC को मैं REC1 को मैं REC में डालती जा रही हूँ. REC इज़ माई मेन लिस्ट, जिसमें मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके डंप करती जा रही हूँ, मतलब डालती जा रही हूँ, रीड करके डालती जा रही हूँ, स्टोर करती जा रही हूँ. ठीक है, तो ये लूप चलती रहेगी. जितने रिकॉर्ड है, सपोज 20 रिकॉर्ड है, 40 रिकॉर्ड है, सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड 40 के 40 उसने REC में एक एक करके डालता जा रहा है. ठीक है, ओके.
नाउ आई एम क्लोजिंग दिस फाइल. अगेन आई एम ओपनिंग द फाइल इन राइट मोड, यानी उसमें जो भी एग्जिस्ट, जो हमने 40 रिकॉर्ड रीड करके REC में डाल दिए थे, अब वो 40 के 40 रिकॉर्ड हमने फाइल में से वॉश आउट कर दिया, हमने फाइल को खाली कर दिया. उसके बाद हम RN एक वेरिएबल लिया और उसमें यूज़र से पूछा कि रोल नंबर डाल अपना, कौन सा डिलीट करना है तूने, वो रोल नंबर डाल देगा. ओके, 40 रिकॉर्ड में से कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है उसका रोल नंबर हमें पता चल गया. अब हमने क्या किया, वो जो हमारे 40 रिकॉर्ड एक टेम्पररी लिस्ट में पड़े हुए थे, REC में पड़े थे, उसमें से एक एक रिकॉर्ड हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि किसका रोल नंबर, 40 में से किसका रोल नंबर वो है जो यूज़र डिलीट करना चाहता है. यहाँ पे वो कंडीशन चेक हो जाएगी. जैसे ही हमें पता चलेगा कि अच्छा इसका डिलीट करना है, तो हम उसको फाइल में राइट नहीं करेंगे. Because this is smart deletion. I am not removing anything. I am not adding that onto my new file. ठीक है, तो मैंने उसको डंप नहीं किया. जो मैं रिकॉर्ड डिलीट करना था ऑफकोर्स, तो डंप नहीं करूँ तो वो फाइल में नहीं आएगा. तो लाइक दिस विल कंटिन्यू फॉर ऑल रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स. एट द एंड you will close the file. So these were your programs. Try to watch this again and again until you don't understand, and post the doubts on WhatsApp or in chat, wherever you feel like.